बोधि वार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय लक्ष्य। मेरा लक्ष्य क्या है? कितने तरह के लक्ष्य हो सकते हैं? सांसारिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक। क्यों होना चाहिए लक्ष्य? लक्ष्य ना हो तो क्या होगा? इसके बारे में क्या गलत सलत मान्यताएं जनमानस में है और क्या ये लक्ष्य सत्य है? क्या आपको अस्तित्व में लक्ष्य दिखाई देता है जो सत्य हो? इस तरह से विचार करें, इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें अपने अपरोक्ष अनुभव से और अनुमान के द्वारा, और मुझे भेजें। अब पिछला हमारा विषय था मुक्ति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप समझ ही गए होंगे लक्ष्य से इसका संबंध है, क्योंकि बहुत से लोगों का आध्यात्मिक लक्ष्य मुक्ति होता है। तो देखते हैं साधक गण का क्या उत्तर आया है यहाँ पर। सबसे पहला उत्तर राजेश का आया था। इन्होंने कहा है कि मिथ्या में मैं को जान लेना ही मुक्ति है। मिथ्या मैं को जान लेना ही मुक्ति है। सत्य की धरातल पर एक ही अस्तित्व है, परिवर्तन तो माया है। न मैं विचार हूँ, न मैं चित्तवृत्ति हूँ, न मेरी कोई इच्छा है, और मेरे ना होने का ज्ञान ही मुक्ति है। ये एक लाइन का उत्तर है, लेकिन जो भी मैं बोधि वार्ता में कहता हूँ वो सब का सब इस एक पंक्ति में आ गया है। तो ऐसा लगता है राजेश की साधना बहुत आगे पहुँच गई है, और मुक्ति के बारे में यदि ये कह दिया है तो अब कुछ कहने का बचता नहीं है। सत्य वचन है, जो भी है वो अस्तित्व है, वो परम शून्य परम मुक्त पहले से है। यदि आपको लगता है कोई बंधन है तो वो सब माया है, सब असत्य है वो सब। और जिसको लगता है कि मैं बंधन में हूँ वो ये अहम है, जिसको राजेश ने मैं कहा है। जब ज्ञान हो जाता है कि अहम मैं माया है तो वो बंधन के साथ वो अहम भी विलीन हो जाता है। अहम के विलीन होते ही सारे बंधन विलीन हो जाते हैं। अहम की विलीनता क्या है? अहम नाश क्या है? केवल जान लेना कि ये मिथ्या है, हो गया उसका नाश। यदि सिनेमा के पर्दे पर भयानक जानवर दिखाई देता है, आप डर जाते हैं सोच के कि ये सत्य है, वास्तविक है। अब उस जानवर को मारा कैसे जाए? उसका नाश किया कैसे होगा? जब वो है नहीं तो उसको मारा नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल जान लेना कि ये तो चित्र है, पर्दे पर आता जाता है, उस भयानक जीव का नाश हो गया। अब वो पर्दे पर उछल कूद करता रहे, कितने भी लोगों को मारता रहे, हमें क्या? उसकी मिथ्या को जान लिया गया है। अब आपको मुक्ति मिल गई। ये बहुत अच्छा उत्तर था। अब बाकी भी प्रश्न बचते हैं, तो देखते हैं कि क्या लिखा गया है इसके बारे में। पवन का उत्तर आया है, बहुत अच्छा उत्तर है, सभी पढ़ लें। इन्होंने लिखा है कि बंधन को जान लेना मुक्ति है, और भी 2-3 परिभाषा दी हैं। यानी सर्व प्रकार के बंधन का अभाव मुक्ति है, और मुक्ति अस्तित्व का स्वभाव है, जो कि एक ही बात है। जो राजेश ने लिखा था उसके बहुत निकट है ये परिभाषाएं। क्या जान लेते हैं हम बंधन के बारे में? मैंने तो इतना ही जाना है कि जो बंधन में है वो बंधन में ही रहता है, और जो मुक्त है वो मुक्त ही रहता है। जैसे इन्होंने कहा मुक्ति तो अस्तित्व का स्वभाव है। जो मिथ्या है वो बंधन की मिथ्या में पड़ा है, वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं मुक्त हो सकता। वो जो पर्दे पर दृश्य चल रहा है वो चलता रहेगा, ये भी अस्तित्व का स्वभाव है। ध्यान रखें, अस्तित्व अद्वैत है, उसमें न मुक्त होने की इच्छा है न बंधन में जाने की इच्छा है। ये इच्छा जीव की है, ये इच्छा जो द्वैत में है उसमें ये भाव आ गया है कि मैं बंधन में हूं, मुझे छूटना है। बस केवल इतना ही जान ले, हो गया, मुक्ति हो गई। वो चित्र घूमते फिरते रहें, उछल कूद करते रहें इस अस्तित्व के पर्दे पर, हमें क्या? चित्र क्यों नहीं बंद होता? माया क्यों नहीं बंद होती? ये जो चीज है, शरीर, मन, कारण शरीर, पता नहीं क्या क्या है, ये क्यों नहीं मुक्त होते? यदि इस तरह के विचार हैं तो अभी भी बंधन है, तो अभी भी मुक्ति नहीं हुई है। ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? इस बात को अपनी चेतना में लेकर आए। मुक्ति का कारण क्या है? इन्होंने लिखा है कि
बंधन से छूटने की इच्छा, ज्ञान और अनासक्ति। बहुत अच्छा उत्तर लिखा है, बहुत ही अच्छा उत्तर है। एक और बात आप लिख सकते थे, कृपा। मुक्ति कृपा से मिलती है। ये जीव कुछ नहीं कर सकता मुक्ति के लिए, क्योंकि आपने लिखा है कि बंधन से छूटने की इच्छा ये कारण है। अब वो इच्छा का क्या कारण है, ये भी लोग पूछेंगे। मेरी इच्छा नहीं है बंधन से छूटने की, मैं सांसारिक हूँ, इसका क्या कारण है? ये इच्छा भी तो उसी की है जिसकी मुक्ति की इच्छा है। इसमें से कौन सी इच्छा सत्य है, कौन सी इच्छा सत्य है, कौन सी इच्छा होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर सोच विचार करें। सभी इच्छाएं एक ही की है, इसीलिए जब ये इच्छा आती है हम कहते हैं वो कृपा है, कोई कारण नहीं है। ये भी एक बिंदु आप उसमें जोड़ सकते थे। उससे ऐसा लगता है कि मुक्ति रहस्यपूर्ण हो गई। तो हाँ, जो अद्वैत है वो रहस्यपूर्ण है, जाने नहीं जा सकता है सब क्या है। बहुत से लोग जिनका तर्क बहुत अच्छा होता है वो पूछते हैं, जब यही इच्छा आनी थी मन में कि मुक्ति चाहिए, तो बंधन में गए ही क्यों वो जीव? ये अस्तित्व ने ऐसा तमाशा क्यों खड़ा किया बंधन में जाने का? ध्यान रखें, ये सब हम समझ नहीं सकते। अस्तित्व में ऐसा कुछ है नहीं जो किसी कारण से होता हो। सभी संभावना है, उसमें से एक संभावना ये भी है कि जीव प्रकट होंगे, और उसमें से ये भी संभावना है कि कुछ जीवों को अपना बंधन दिखाई देगा। ये भी संभावना है कि कृपा होगी, जो कि बस एक प्राकृतिक घटना है। जैसे जब सही ऋतु आती है तो फल उगते हैं, और जब सही समय आता है तो पकते हैं और गिर जाते हैं। इसी तरह से यह चल रहा है। कृपा किसी की नहीं है, वो अपने आप होती है, केवल एक घटना है, उसका कोई कारण नहीं होता। जब फल पक जाता है और गिर जाता है, इसका क्या कारण बताएंगे अब? मुक्ति की प्रक्रिया क्या है, अर्थात मुक्ति होती कैसे है? तो पवन ने लिखा है कि गुरुजनों शास्त्रों वाली योग्यताएं जो है साधक में होनी चाहिए। गुरुजनों शास्त्रों द्वारा कही गई योग्यताएं, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब होना चाहिए, उसके बाद मुक्ति होगी। यहाँ पर बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि मेरा भी यही विचार है कि उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। ऐसा लगता है हमें कि ये मैंने पढ़ा था, वो पढ़ा था, इस गुरु के पास गया था, ये श्रवण किया था, इससे मेरी मुक्ति हो गई, ऐसा लगता है हमें। लेकिन ध्यान रखें, जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब जीव की क्रियाएं हैं, जीव के कर्म है। किसी भी तरह का कर्म कर ले आप, मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्मों का फल कर्म ही होता है, अर्थात कर्मों के द्वारा आपको फल ही मिलेंगे, जिससे और कर्म होते हैं। यदि कुछ अच्छा किया है तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा किया है तो कुछ बुरा होगा। मुक्ति नहीं होती कर्मों से। जब अकर्म होता है वो मुक्ति है। वो तो अभी भी हो सकती है, अभी भी वही है। कुछ करने से मुक्ति नहीं होती। ये जान लेना कि कुछ हो नहीं रहा है, अकर्म भाव में आ जाना, ये मुक्ति है, जो कृपा से ही होगी। मुक्ति कब होती है? जब कोई अज्ञान नहीं होता, इन्होंने लिखा है, जो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मुक्ति होना और अज्ञान का नाश होना एक ही पल में होता है। यदि आप सोच रहे हैं मुझे आत्मज्ञान हो गया और मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, इसका अर्थ है वो आत्मज्ञान नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया। आत्मज्ञान हो जाता तो तुरंत दिख जाता कि मैं वो नहीं हूं जो बंधन में है। बंधन में क्या है? वस्तुएं हैं, शरीर हैं, जीव हैं, ऐसा शरीर वैसा शरीर, कारण शरीर। विश्वचित्त भी बंधन में है, मैं विश्वचित्त भी नहीं हूँ। विश्वचित्त किस बंधन में है? रचनाओं से आसक्ति है, रचनाओं में रहना, रचनाओं का रूप लेना, रचना को बनाए रखना, और ये रचना अच्छी नहीं, वो रचना अच्छी है, ये सब पूर्वाग्रह, पक्ष विपक्ष, ये सब विश्वचित्त में है, द्वैत में है विश्वचित्त, इसलिए वो मुक्त नहीं है। लेकिन ये बंधन इतना छोटा सा है, इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता, क्योंकि बंधन की इच्छा है, रचनाओं में बंधने की इच्छा है, तो मुक्ति की भी इच्छा है, तो उसको बंधन नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब दोनों का अभाव हो जाए तो वो संपूर्ण मुक्ति है, जो विश्वचित्त में नहीं हो सकता कभी। इसीलिए अब कितना भी विकास क्रम हो जाए आपका, मुक्ति नहीं मिलती। विलीनता मुक्ति है, विलीनता तो अभी भी है। ये ज्ञान अक्सर दिया नहीं जाता, कोई गुरु कहता हुआ नहीं मिलेगा। ये केवल बोधि वार्ता में ही होता है कि आपको हर 10 मिनट में चौंका दिया जाता है। इस बात पर मनन करें।
मुक्ति कहाँ है? तो इन्होंने लिखा है अभी और यहाँ है, अर्थात इनको पूरी समझ है मुक्ति की। कितनी मुक्तियाँ हैं? तो इन्होंने लिखा है कि एक ही है, लेकिन मानने वाले तो मानते रहते हैं ये भी मुक्ति है वो भी मुक्ति है। मान्यता क्या है? मुक्ति को व्यक्ति ने छोटा कर दिया है, जैसे कि पवन ने लिखा है, उस शब्द को छोटा कर दिया है। मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, मुझे गरीबी से मुक्ति चाहिए, मुझे अपनी वासनाओं से मुक्ति चाहिए। ये मैं जब तक है वो मुक्ति नहीं है। और जैसा कि पवन ने लिखा है कि त्याग भी मुक्ति नहीं है। आप क्या त्यागेंगे? जो मेरा है ही नहीं उसको त्यागना कौन सी मुक्ति है? तो मुक्ति और त्याग में पवन ने भेद बताया है। और क्या मुक्ति सत्य है, इसके बारे में पवन ने लिखा है कि मुक्ति सत्य है, जिससे मैं भी सहमत हूँ और बहुत बहुत लोग सहमत होंगे कि मुक्ति वो स्थिति है जहाँ सत्य है, बंधन असत्य है, बंधन मिथ्या है। मैं बंधन में हूँ, ये अज्ञान है, ये मिथ्या में रहना है। सत्य जान लिया, वहीं के वहीं मुक्ति भी है। बहुत अच्छा लेख लिखा है। महाश्वेता का उत्तर आया है कि मैं अनुभव करता हूँ, विश्वचित्त वगैरह वगैरह नहीं हूँ, ये यथार्थ जानना मुक्ति है। बहुत अच्छी परिभाषा है और यही सब ने लिखा है, अभी तक आपने देखा ही होगा। क्यों व्यक्ति चाहता है मुक्ति? तो इन्होंने लिखा है दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए। ये एक अच्छा उत्तर है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग व्यक्ति तब तक नहीं खोजता जब तक उसको दुख और खालीपन, एक अर्थहीनता नहीं दिख जाती अपने जीवन में और इस संसार में, जिसको कि भव सागर कहा गया है, जिसको कि बुद्ध ने दुख का सागर कहा है। क्योंकि कितने भी खुश हो जाए आप यहाँ पे वो तो बंधन ही है। यदि खुशी के लिए, सुख के लिए आपको ये लगता है वो लगता है, तो उससे बंध गए, फिर तो वो जंजीर की तरह है। ये नहीं मिला तो मुझे दुखी होता है, तो वो तो क्या है, वो तो बंधन ही है। और जब तक बंधन रहेगा तब तक अर्थहीनता रहेगी, तब तक खालीपन रहेगा। उसको सुख नहीं कहा जाता, उसको भोग कहा जाता है। भोग आता है चला जाता है, उसको आनंद नहीं कहा जाता। और अब देख सकते हैं आनंद और मुक्ति एक ही है। जो सत्य है वही आनंद है, वही मुक्त है। तो ये सब अनुभवकर्ता के ही नाम है। आनंद अनुभवकर्ता का गुण नहीं है, मुक्ति अनुभवकर्ता में आती जाती चीज नहीं है, वो उसके नाम है। जब मैं कहता हूँ सच्चिदानंद, मुक्तानंद, ये सब मेरे ही नाम है। आनंद आता जाता नहीं है, मुक्ति का परिणाम आनंद है। वो सब एक ही दिन होगा आपका। आत्मज्ञान, मुक्ति, आनंद सब कुछ एक ही दिन होगा। सत्य से साक्षात्कार आदि आदि, क्योंकि वो सब एक ही जगह है। अब इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि मैंने तो कहा था कि कारण नहीं है। ये दुखों से पीछा छुड़ाने की कामना का कारण क्या है? ये विश्वचित्त या अस्तित्व दुखों को निर्मित करता ही क्यों है? यदि उसको पीछा ही छुड़ाना है उससे, तो क्या उसमें शक्ति नहीं है कि दुखों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें? ऐसी बहुत सी मान्यताएं मैंने देखी हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। जो है नहीं उसको क्यों कोई ख़त्म करना चाहेगा? जो पर्दे पर चल रहा है नाटक, वो तो है नहीं, उसको क्यों कोई ख़त्म करना चाहेगा? और वो ख़त्म होगा कैसे? जब समयहीनता है तो वो शुरू कैसे होगा, अंत कैसे होगा? आप देख सकते हैं यहाँ बुद्धि के बाहर चला गया है मामला। इसीलिए इन प्रश्नों का उत्तर बुद्धि से नहीं आता, देखने से आता है, अप्रोक्ष अनुभव से आता है। तर्क से नहीं मिलेगा इनका उत्तर। कैसे मुक्ति होगी? तो इन्होंने लिखा है कि असंख्य मार्ग है, जो बिल्कुल सही बात है। मार्ग पर चलना पड़ता है तभी कृपा होती है। और इन्होंने लिखा है कि नैसर्गिक है, हर जीव की मुक्ति होगी, इसमें भी सत्य है। यदि उसका विकास होता रहा, मार्ग पर चलता रहा, तो मुक्ति निश्चित है। एक और रास्ता है जिसमें कि न मुक्ति होती है न उन्नति होती है, अवनति का मार्ग, जिसमें वो जीव नीचे की ओर जाता है और पदार्थ में, नाद में विलीन हो जाता है। नाद वैसा ही है जैसा है, मुक्त होने के बाद भी नाद है, मुक्त नहीं होने के बाद भी नाद है। बीच में ही बंधन आता है, बीच में ही अज्ञान आता है। ये जो बाकी जीव जंतु हैं जो हमसे कम विकसित हैं, क्या वो बंधे हैं? बहुत से लोग कहेंगे हाँ, लेकिन उनको पता भी नहीं कि बंधन है। बंधन दिख जाता है तो बंधन होता है, नहीं तो कैसा बंधन? मुक्ति कहाँ है? तो इन्होंने लिखा है जहाँ भी बंधन का अनुभव होगा वहीं जीव मुक्ति पाने का प्रयास करेगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब अहम दिख जाता है तो अब इससे भी छुट्टी पाने का प्रयास किया जाता है। अहम स्वयं अहम से छुट्टी पाने का प्रयास करता है, और ये तभी संभव है जब आत्मज्ञान हो जाए। ये चरम मुक्ति है।
कौन मुक्ति पाना चाहता है, तो इन्होंने लिखा है अहम मुक्ति पाना चाहता है। इसमें मतभेद हो सकते हैं, जब अहम है ही नहीं तो क्यों मुक्ति पाना चाहेगा, ये अहम अपना नाश क्यों करना चाहेगा। इस तरह से कई मत मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा है यहाँ बुद्धि नहीं चलती, अहम ही है जो बंधन में भी रहना चाहता है और मुक्त भी होना चाहता है। अंत में समर्पण जब इस भाव में आता है कि जब वो मुक्ति भी नहीं चाहता, बंधन भी नहीं चाहता, या मुक्ति में भी सुखी है, बंधन में भी सुखी है, ये क्या है, ये समर्पण है जिसके बारे में हम मनन कर चुके हैं, और वही मुक्ति है फिर। इसीलिए सच्चा समर्पण महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अपने आप ही होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि समर्पण किया नहीं जा सकता, वो तो हो जाता है। इसी को हम कृपा वगैरह कहते हैं। कितने प्रकार के हैं, तो जितने बंधन होंगे उतनी मुक्तियां हैं। शरीर से मुक्ति, अहम से मुक्ति, मान्यताओं, दुख से, समाज के बंधन वगैरह वगैरह। तो एक आम आदमी इस तरह के बंधनों से मुक्ति ढूंढता है, लेकिन वो एक जगह मुक्त होता है, दूसरी जगह फंस जाता है। इस तरह से चल रहा है। एक तरह की मान्यता से मुक्ति मिलती है, दूसरी तरह की मान्यता अपना लेता है। एक तरह के दुख से मुक्ति मिलती है, तुरंत दूसरा दुख सामने आ जाता है। इस तरह से माया में मुक्ति नहीं मिलती। और इन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक साधकों को भी तरह तरह के भ्रम होते हैं, तरह तरह की मान्यताएं हैं कि कोई बड़ा अनुभव होगा तब मुझे मुक्ति मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी, ये करता रहूं वो करता रहूं तो मुक्ति मिलेगी, या फिर मनुष्य शरीर से, मनुष्य योनि से मुक्ति, यही मुक्ति है। इस तरह तरह की शक्तियां मिल जाए मुझे, मुक्ति हो जाएगी। इस तरह के बहुत से पूर्वाग्रह मिलते हैं हमें, जो उनके मन में डाले गए हैं, जो मतारोपण हुआ है, उसी को लोग मुक्तियां मान लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है जो इस तरह की मुक्ति है, जो एक जगह से निकले दूसरी जगह फंसे, वो असत्य है, वो सही मुक्ति नहीं है। इसके बाद आशु का एक उत्तर आया है, जो उन्होंने भी बिल्कुल सही परिभाषा की है कि ये धारणा कि मैं बंधन में हूँ, इस अज्ञान का अभाव मुक्ति है। मुक्ति मिथ्या है क्योंकि बंधन मिथ्या है। आप ये कह सकते थे कि बंधन मिथ्या है और ये मानना कि मैं बंधन में हूं ये मिथ्या है, और मुक्ति सत्य का साक्षात्कार है। जैसा कि आपने ही लिखा है कि अज्ञान का अभाव मुक्ति है, तो यदि ज्ञान मुक्ति है तो वो मिथ्या नहीं हो सकता। फिर आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान भी मिथ्या है, तो यहाँ पर एक तार्किक त्रुटि आपने की है, ये लिख के कि मुक्ति मिथ्या है क्योंकि बंधन मिथ्या है। पढ़ेंगे तो लगेगा बिल्कुल सत्य है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएं इस वाक्य की। अहम का अभाव मुक्ति है, इस बात पर भी आप मनन करें। जैसा कि मैंने कहा, पर्दे पर चित्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमें क्या है उन चित्रों का अभाव हो गया तो भी मुक्ति है, चित्र हैं तो भी मुक्ति है। अहम क्या है, इस पर्दे पर चलने वाली वृत्ति है। इसीलिए मैंने कहा अहम नाश या अहम का अभाव, केवल देखना कि अहम माया है, बस ऐसी मान्यता है। यदि कि अहम का भाव ही जब होगा तभी मुक्ति होगी, ऐसी मान्यताएं हैं तो वो इस विषय को बड़ा टेढ़ा कर देती हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि अनुभव में अनुभवकर्ता का दर्शन करना, इसको भी मुक्ति कह सकते हैं। अक्सर हम इसको चेतना कहते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि यदि अनुभवकर्ता का दर्शन हो रहा है अनुभव में, तो आत्मज्ञान हो गया है, और फिर मैं मुक्त हूँ ये भाव आ जाता है, या मैं वो नहीं हूँ जो बंधन में है ये भाव आ जाता है। हर परिस्थिति में सहजतापूर्वक सम रहना ही मुक्ति है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब मुझ में ये इच्छा है कि मुझे बस ऐसी ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसा ऐसा अनुभव चाहिए, और तभी मैं मुक्त हूँगा, तो वो मुक्ति नहीं है। फिर आपको कुछ चाहिए, वो समर्पण नहीं हुआ अभी। जो भी परिस्थिति हो, जो भी अनुभव से आप जा रहे हो, उसमें यदि समर्पण है और आप उस समर्पण भाव से वो सब करते हैं जो उस अनुभव से आपको निकाल ले, या आप कोई अनुभव, ऐसा अनुभव ढूंढते हैं जहाँ सुख है, और ये यदि संपूर्ण चेतना में हो रहा है, तो वो भी मुक्ति है। फिर यदि मैं मान लूँ कि हाँ अब सुखी हूँ तो सुखी हूँ, दुखी हूँ तो दुखी हूँ, लेकिन ये अंधकार में हो रहा है, तो फिर वो मुक्ति नहीं है, ये सच्चा समर्पण नहीं है। पूरी तरह से इस भवसागर में कूद जाना, इन तरंगों में डूब जाना, इस कुरुक्षेत्र में कूद जाना, ये जानते हुए कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मेरा नहीं है, ये सब एक खेल है, वही मुक्ति में रहने का भाव है। यही कर्म करूँगा तो मुक्ति है, वो कर्म करूँगा तो बंधन है, ये सब मानना अर्थहीन है।
इन्होंने लिखा है, मानसिक दुख का अभाव तभी है जब कर्ता नहीं है। एक बात ध्यान रखें कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, कर्ता ना हो तो भी वो आते जाते रहेंगे, क्योंकि वो वृत्ति है, वो चित्त वृत्ति है। जब मुझे ज्ञात हो जाता है कि कोई कर्ता नहीं है, फिर भी सुख दुख रहते हैं। कर्ता भाव क्या है? ये मानना कि ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है, ये कर्ता भाव है, ये अहम भाव है। तो दुख पूरी तरह से हट भी जाए आपके जीवन से तो भी वो मुक्ति नहीं कहलाएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो बहुत खुश हैं, ऐसे तो बहुत जीव हैं जो संपूर्ण सुख में लीन हैं। हम उनको अति उन्नत प्राणी कहते हैं, देवगण कहते हैं। अनंत काल तक वो वैसे रह सकते हैं, लेकिन क्या वो मुक्त हैं? उनका बंधन सुख है, सुख की बेड़ी में है। और इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि यहाँ सुख और दुख दोनों बराबर है। दुख है तो दुख से छूटने का मार्ग भी यही है। इसलिए पृथ्वी लोक को बड़ा महत्वपूर्ण लोक माना गया है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा लोक है रहने लायक नहीं है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप अपना जीवन आपकी पाठशाला या कॉलेज में नहीं बिताना चाहेंगे, लेकिन कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है वो, आप वहाँ जाकर वापस आ जाते हैं अपने घर। इसी तरह से मनुष्य रूप में मैं जन्म लेकर वापस आ जाता हूँ अपने घर। इन्होंने प्रश्न लिखा है, क्या मुक्त होता है? तो जो शरीर अनुभव करता, अनुभव क्रिया, अस्तित्व, ये मुक्त नहीं हो सकते। इन्होंने लिखा है जो ठीक नहीं है वाक्य। शरीर तो ठीक है, वो मुक्त नहीं हो सकता, वो उसको मुक्त होना भी नहीं है, नहीं तो शरीर कैसे रहेगा वो तो रचना है, रचना तो चाहेगी बंदी रहे, मुक्त हो गई तो वो नाद हो जाएगी। शरीर को ये चिंता नहीं है मुक्ति की। फिर आपने अनुभव करता, अनुभव क्रिया, अस्तित्व को भी बंधन में डाल दिया। आपने कह दिया कि मुक्त नहीं हो सकते, जो ठीक नहीं है। अस्तित्व में न मुक्ति है न बंधन है, बंधन भी है मुक्ति भी है, वो अद्वैत है। अनुभव क्रिया को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वही अस्तित्व है। अनुभवकर्ता को आप यहाँ ले आए हैं, वो गलत है, क्योंकि यदि अनुभवकर्ता भी मुक्त नहीं तो फिर क्या मुक्त होगा? फिर तो कोई आशा नहीं बची जो परम सत्य है वही मुक्त नहीं हुआ तो फिर क्या मुक्त होगा? चित्त मुक्त नहीं है, ये बात ठीक लिखी है। फिर आपने लिखा है जो सत्य है वो बंधन में नहीं है। आप पहले वाले वाक्य से तुलना करेंगे तो आपने अनुभवकर्ता को बताया है कि वो बंधन में है, तो क्या अनुभवकर्ता सत्य नहीं है? सत्य की परिभाषा ध्यान रखें, सत्य के मानदंड ध्यान रखें। जो बदल गया वो असत्य है। क्या अनुभवकर्ता बदल रहा है? और यदि वो सत्य है तो बंधन में कैसे है? तो ऐसा लगता है कि आशुक का अभी तक ज्ञान पक रहा है, अभी उनकी हांडी पकी नहीं है, ज्ञान के चावल पक रहे हैं। सोचते रहें, विचार करते रहें। इन्होंने एक अच्छी बात लिखी है कि व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, व्यक्ति से मुक्ति मिलती है, जो बहुत अच्छी बात है। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए जो और कोई नहीं बताएगा, यहाँ बोधि वार्ता में ही आपको चौंकाया जाएगा कि व्यक्ति है और माया जान लिया गया है कि ये माया है तो भी मुक्ति है। ये इस तरह के डायलॉग एक एक लाइन के वो लोग कहते हैं जिनके पास समझाने का समय नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं एक लाइन कहूँगा और ये हजारों लोग समझ जाएंगे। नहीं, कोई नहीं समझता ये बातें। एक वाक्य से नहीं समझ में आएगा अध्यात्म। ऐसा होता तो ये लोग, मैंने देखा है, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत मेहनती, 20-20, 30-30, 40 साल से अध्यात्म में मुक्ति के पीछे हैं। क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती यदि एक वाक्य से समझ में आ जाता तो? ध्यान रहे, इन वाक्यों के पीछे बहुत गहरा अध्ययन छुपा रहता है। जैसे बर्फी के पीछे 10 किलो दूध छुपा रहता है। जब वो दूध उबाला जाता है उसकी छोटी सी बर्फी बनती, खोआ। ऐसा लगता है कि सारा दूध का तत्व तो इसी में है, लेकिन उसके पीछे बहुत रामायण हो चुकी है। आप किसी गुरु के पास जाएंगे, उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया तो वो ठीक नहीं है। और यदि आप ये कहते हैं गुरु को, तो यदि वो अद्वैत का गुरु है, यदि वो ज्ञानी है, तो आपको छोड़ेगा नहीं। वो पूछेगा, बता मुझे व्यक्ति से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। व्यक्ति से मुक्ति नहीं मिलती इतना जाना जा सकता है कि व्यक्ति नहीं है, बाकी वो व्यक्तित्व की प्रक्रिया चल रही है और चलती रहे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में समय बचाने के लिए हम एक वाक्य कह देते हैं, 2 शब्द कह देते हैं, व्यक्ति से मुक्ति। उसके पीछे बहुत बड़ी महाभारत है
जो बहुत कम लोगों की समझ में आएगा। जो आप लिखते हैं ध्यान से लिखें। लिखते समय ऐसा सोचे कि गुरु पढ़ने वाला है इसे, मैं सबको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, गुरु को नहीं। मैं जब लिखता था तो ये सब बहुत लिखता था, और मैंने एक दिन सोचा कि एक दिन ये सब बकवास वो लोग पढ़ेंगे जो मुझसे बहुत आगे हैं, और वो हंसेंगे। और फिर मैं 100 शब्द लिखता था, उसमें के 90 शब्द मिटा देता था, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सब किसी काम का नहीं है। ऐसे कैसे पता चल जाता है गुरुओं को कि इस व्यक्ति ने ये शब्द, ये वाक्य लिखे हैं जो पूरी तरह सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत वाक्य है, कि व्यक्ति को मुक्ति नहीं, व्यक्ति से मुक्ति ये गलत है, नहीं। लेकिन कैसे जाना जा सकता है कि अभी जिसने भी ये वाक्य लिखे हैं वो कच्चा है? ये कैसे जाना जा सकता है? उसके बाकी वाक्य पढ़ के। यदि ये एक पका हुआ साधक लिखता तो उसका कोई भी शब्द डावाडोल नहीं होता। ये बहुत बड़ी कला है। देखिए, दर्शन की कला, दार्शनिक की कला, कि कैसे मैं इतना सचेत रहूं, कैसे इतना ध्यान दूं कि मेरा एक शब्द भी ना चुके। आप ये बड़े बड़े गुरुओं को पढ़ते होंगे, जैसे पातंजलि है, जैसे शंकराचार्य है, या बुद्ध हैं, या फिर अष्टावक्र है, अवधूत हैं। क्या इनका एक भी शब्द चूकता है कहीं? ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए हमने उनको हजारों वर्षों से याद रखा है। बड़ा तेज है, बड़ा प्रकाश है उनके वचनों में। जो आप एक वाक्य लिखते हैं उसी को अच्छे से लिख दें, बस उसी में समझ दिखनी चाहिए। ये वर्षों के अनुभव से आएगा। जो लोग मुझे जानते हैं या जो गुरुजन हैं वो जानते हैं कहाँ मुझसे चूक होती है। कितना भी बड़ा गायक हो, यदि वो गाना गा रहा है तो उसमें से 1 या 2 सुर तो गलत लगते ही हैं उसके, लेकिन आम जनता को पता नहीं चलता, क्योंकि उनके कान इतने तेज नहीं हुए अभी तक वो पकड़ने के लिए कि यहाँ 2 सुर गलत लग गए। हजारों सुर उसने लगाए हैं, अब नहीं पकड़ सकता है आम व्यक्ति। जो संगीतकार है, जिसने अपने बाल पकाए हैं संगीत में, संगीत की धूप में, वो आधा सुर भी पकड़ लेता है कि आधा सुर गलत लग गया है। मुक्ति कब है? तो इन्होंने लिखा है कि जो बंधन में वो मुक्त नहीं हो सकता, और जो मुक्त है वो बंधन में नहीं था। अर्थात मुक्ति तो अभी है। मुक्ति क्यों है? तो इन्होंने लिखा आत्मज्ञान के द्वारा होती है। वो भी ठीक है। आत्मज्ञान क्यों होता है? बहुत से लोग पूछेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ जो भी होता है अकारण होता है। जब भी आप कारण लिखते हैं तो ये सब सोचना चाहिए। क्यों का कोई उत्तर नहीं आता, आपने देखा होगा। मुक्ति कहाँ है? तो इन्होंने लिखा है शून्यता में है, जो मेरी समझ में नहीं आया। शून्यता में शून्यता है, मुक्ति नहीं है, बंधन नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, मुक्ति जो है द्वैत शब्द है। बंधन, मुक्ति, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, शून्यता में ये सब नहीं है। तो आशु से मैं ये कहूँगा कि शून्यता का अर्थ समझ लें, अद्वैत का अर्थ समझ लें। इन पर ये द्वैत शब्द लागू नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा, मुक्ति का कोई भाव नहीं है और बंधन का भी कोई भाव नहीं है, वो अद्वैत का भाव है, जिसमें ना मुक्ति की इच्छा होती है, ना बंधन की। न बंधन से छूटने की इच्छा है, न मुक्ति पाने की इच्छा है। न बंधन में जाने की इच्छा है, न आने की इच्छा है। ये इसी को समर्पण कहते हैं हम। तो मुक्ति कहाँ है? बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, उसका उत्तर अच्छा नहीं आएगा कुछ। बहुत से लोग कहेंगे जहाँ बंधन है वहाँ मुक्ति है, तो इस तरह के उत्तर आएंगे। इन्होंने कुछ मान्यताएं बताई हैं कि मुक्ति कोई बहुत बड़ा अनुभव होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। कोई बहुत ऊंची स्थिति है, ऐसा समझते हैं। या जन्म मरण से छुट्टी मुक्ति है, ऐसा लोग समझते हैं। ये तरह तरह की परिभाषाएं और मान्यताएं गुरु भी शिष्य को देता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी शिष्य समझ नहीं पाएगा। जो मैंने आपको अभी तक बताया है उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो एक नया शिष्य जो आया है अभी अभी अध्यात्म में, वो नहीं समझ पाएगा। उसको ये सब शब्द समझ में नहीं आएंगे। अनुभव करता, शून्यता, अस्तित्व, ये सब क्या है? समर्पण क्या है ये? तो उनके लिए छोटा लक्ष्य दे दिया जाता है कि भाई पहले तो सांसारिक दुखों से मुक्ति कर लो, इस शरीर की ये बुरी हालत बना रखी है, शुद्धि कर लो, बैठ नहीं पाते हो एक जगह, थोड़ा मन शांत कर लो। इस तरह की छोटी छोटी मुक्तियाँ बड़ी मुक्ति के मार्ग में दी जाती है। और फिर मनुष्य के लिए सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? मनुष्य जीवन से मुक्ति, ये मनुष्य का लक्ष्य है। लेकिन उसको मुक्ति नहीं कहा जाएगा, वो एक और बंधन से पीछा छूटा, ऐसा है।
देखिए, मुक्ति तो एक है लेकिन बंधन तो कई हैं। कई चक्करों में पड़ा है इस माया के जीव। शरीर का बंधन, अज्ञान का बंधन, रिश्ते नातों के बंधन, इनकी कोई गिनती नहीं है कितने बंधन। अब आप कितनों से मुक्ति पाएंगे? तो जब शिष्य इतना परिपक्व नहीं होता है कि उसको ये बड़े बड़े आध्यात्मिक शब्द और बड़े बड़े दार्शनिक वाक्य समझ में आने लगे हैं, तो उसको छोटी मुक्ति दे दी जाती है। और पहली मुक्ति जो बड़ा पड़ाव है मनुष्य के लिए, वो है मनुष्य जीवन से मुक्ति। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको परम मुक्ति जो है वो नहीं मिलेगी, पहले मनुष्य जीवन से मुक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बड़ा विचित्र और जटिल विषय है मुक्ति, लेकिन मुक्ति बड़ी आसान है। शीला का हमेशा की तरह अति सुंदर लेख आया है जो आप सभी पढ़ लें। इन्होंने मुक्ति की कई परिभाषा लिखी हैं। इन्होंने कहा है कि संस्कारों के पार चले जाना मुक्ति है, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मुक्ति है, चेतना में रहना मुक्ति है, स्वयं की कोई इच्छा न होना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये मुक्ति है। तो इन्होंने बहुत विस्तार में लिखा है, कई तरह की मुक्तियां हैं, हम देख सकते हैं। इन्होंने तांत्रिकों योगियों के लिए भी मुक्ति की परिभाषाएं दी हैं। चक्रों का शुद्धिकरण मुक्ति है तांत्रिकों के लिए, योगियों के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होना या योग मुक्ति है, ब्रह्मरंध्र का खुलना मुक्ति है, जो कुंडलिनी मार्ग में है, शिव और शक्ति का मिलन मुक्ति है, सहस्त्रार का संपूर्ण विकास जीवन मुक्ति है। जैसा कि मैंने कहा, आपको इसमें कई तरह की मुक्तियां मिलेंगी जो कि मार्ग आधारित है। आप किस मार्ग से आना चाहते हैं उस पर आधारित है। साधक हमेशा ज्ञान मार्ग के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए कई और मार्गों से लाया जाता है उसको, और वो आता तो वही है। ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है, हमारी शुरुआती मुक्ति से होती है। तो हम कहते हैं अब क्या बचा है करने का? जब आपका लक्ष्य आपके घर में है तो फिर क्या, कहाँ जाना है फिर? मुक्ति क्यों है? इन्होंने लिखा है कि ये इच्छा विश्वचित्त की इच्छा है, व्यक्ति कुछ इच्छा नहीं करता, जो बिल्कुल सही बात है। विश्वचित्त की इच्छा क्यों है? वो विश्वचित्त ही जाने, कोई कारण नहीं होता इसका। मुक्ति कैसे होगी? इन्होंने कहा प्रथम चरण है कि पहले जान ले कि मैं कौन हूँ, अहंकार का सत्य जान लें। फिर दूसरा चरण इन्होंने लिखा है कि अपने विस्तार को संकुचित करना, आसक्तियों से दूर हो जाना। जो मैं क्या हूँ ये जानने के बाद अपने आप होगा, अहंकार के विलय के कारण संभव होगा, और अब मुक्ति हो जाएगी। अब इससे लोग सहमत होंगे या असहमत होंगे, ये तो मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। मुक्ति कब होती है? तो उन्होंने लिखा जब ज्ञान होता है तभी मुक्ति होती है, जो बिल्कुल ठीक है। मुक्ति कहाँ है? तो उन्होंने लिखा यही है, वो भी ठीक है। मुक्ति व्यक्तिक है, यदि वो कारण शरीर की मुक्ति है, जीवात्मा की मुक्ति है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न दर्शनों में मुक्ति के स्वरूप को लेकर बड़े मतभेद है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो ये कहूँगा कि जाकर सभी दर्शन पढ़ लें आप। बौद्ध मार्ग में मुक्ति क्या है, जैन मार्ग में मुक्ति क्या है, सिख मार्ग में मुक्ति क्या है, और अद्वैत में मुक्ति क्या है, सांख्य में मुक्ति क्या है, पढ़ लें आप सब जाकर। बड़ा मनोरंजक होगा ये, क्योंकि इन शब्दों के पीछे कहीं आपको एक सत्य दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, एक मत नहीं हो पाते क्योंकि सबका विकास अलग अलग हुआ है। अब मुझे सुनकर आपको लग रहा होगा कि हाँ, इन्होंने तो अंतिम परिभाषा दे दी मुक्ति की, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई और सुनेगा तो कहेगा ये भी एक और मत है जो इन्होंने दिया है यहाँ पर। तो मैं तो कहता हूँ आप अपना मत बना लें, सभी तरह की परिभाषाएं जान लें, और जो आपको अच्छी लगे वो मुक्ति ले लें। अब जो जीव है वो जो भी करता रहे वो करता रहता है, उसको मुक्ति क्या है नहीं पता चलता। मुक्ति होने के बाद जीव तो रहता नहीं है, किसे पता चलेगा मुक्ति क्या है? उन्होंने मान्यता लिखी हैं कि तरह तरह के अंधविश्वास पता नहीं कैसे कैसे भरे हैं लोगों में कि वाराणसी काशी में मरने से मुक्ति होती है, इस नदी में नहा लो तो मुक्ति होती है, कपाल क्रिया से मुक्ति होती है। ये सब अंधविश्वास हैं। ऐसा होता तो बड़ा आसान हो जाता सबके लिए मुक्ति लेना। ऐसा होता तो इस देश में कोई जन्म ही नहीं होते, क्योंकि सबकी मुक्ति हो गई, अब क्यों जन्म लेगा कोई? ये देश खाली हो जाता, सुनसान हो जाता। लेकिन जो अंधविश्वासी है उनके सामने तर्क नहीं चलता। अंधविश्वासी के सामने तर्क देना, सत्य बताना, भैंस के आगे बीन बजाना है। इसीलिए ज्ञान मार्ग पे हम
कह देते हैं कि भाई तुमको लगता है कि इस नदी में स्नान करना है मुक्ति के लिए, अभी जाओ करके आओ, रुको मत एक भी सेकंड, और जब मुक्त ना हो तो मुझे बताना, मुक्त होने के बाद बताना। यहाँ हम अंधविश्वासी का अंधविश्वास नहीं दूर करते, हम उसको पड़े रहने देते हैं कि एक दिन स्वयं दूर होगा और तब आएगा वो। क्योंकि अंधविश्वास जोर जबरदस्ती से या सत्य दिखाने से दूर नहीं होता। ये मान्यताएं तब तक नहीं जाती जब तक कि वो दुख का कारण नहीं हो जाती। जिस दिन आपकी मान्यता आपको सुख से दुख की ओर ले जाए, तब ज्ञान की ओर आना, तब ज्ञान के दरवाजे खुले हैं। अभी नहीं, अभी तो मान्यता बड़ी अच्छी लग रही है। व्यक्ति अपनी अज्ञान से ही चलेगा। जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, कम से कम गंगा में जाके नहा रहा है, कहीं चोरी, कहीं हत्या, कहीं हिंसा तो नहीं फैला रहा, कर रहा है वो कुछ मुक्ति के लिए। जाओ भाई करो। हम किसी को हताश नहीं करते, हम किसी को निराश नहीं करते। जब जिसका समय आता है वो अपने आप ज्ञान की तरफ आता है, सब अंधविश्वास छोड़ कर आता है। यदि ऐसा हो जाता कि अंधविश्वासी ज्ञानी के पास आता, इसको कलयुग नहीं कहते, वो तो सतयुग ही हो जाता। फिर ये अंधविश्वास आया कहाँ से? उनके पीछे बड़ी कहानी है। क्यों ये अंधविश्वास आया कि प्राण जो है सिर के ऊपरी भाग से निकलना चाहिए मृत्यु के लिए? ये है क्या प्राण जो सिर में से निकलता है? ये क्यों अंधविश्वास आया कि गंगा पवित्र नदी है? क्यों अंधविश्वासी पकड़ के बैठा है? किसी की रुचि हो तो हम इस पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे अंधविश्वास किसी न किसी सत्य से आए हैं। सत्य बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया और वो अंधविश्वास में बदल गया। सभी अंधविश्वासों के पीछे, कम से कम इस देश में, भारत में, एक सत्य है जो अंधविश्वासी नहीं जान सकता और वो जानना भी नहीं चाहता। सत्य है या असत्य है, इन्होंने कहा मुक्ति ही सत्य है, जो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मुक्ति का मनन हम समाप्त करते हैं और अगला विषय लक्ष्य है, मुक्ति से बड़ा मिलता जुलता है। तो बड़ा रोचक होगा। आप मुझे अपने उत्तर भेजते रहें और मैं आपसे फिर मिलूंगा 7 दिन बाद।